हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉप बाबा इन कंपनी ऑफ उत्कर्ष फ्रॉम संडे लीग पंडित्स। लिंक जो है वो वीडियो टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा। लेकिन बात कर रहे हैं थोड़ी सी आज जो एक बहुत बड़ी न्यूज आई है, तो उसमें डीप डाइव करेंगे थोड़ा सा। और आपको दोनों ही चैनल्स पे, मेरे भी और संडे लीग पंडित्स के चैनल पे भी, जहां चिंत ने अपना एक रिएक्शन दिया था रिगार्डिंग उस्मान हम्म डेम्बेले, तो उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे हम्म। पहले तो उत्कर्ष अपने चलते हैं, जो कि स्टेटमेंट्स आए हैं फ्रॉम, मतलब बहुत सारी जगहों से। एलिमनी की डेम्बेले। हाँ, दोनों की बात करते हैं। तो पहले तो एलमेनी का हम्म। आया भैया। एलमेनी जो हम्म है, मैं बता दूं कि क्लब डायरेक्टर हैं बार्सिलोना के इस समय। हम्म। और ट्रांसफर वगैरह वो, मतलब उस समय उनका काफी सही रहता लपोटा है। के साथ ही आए हैं। लपोर्टा के साथ ही आए हैं। तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि भैया आप जाएं, और आप हमारे प्लान्स में नहीं है, एंड वी विल ट्राई टू सेल यू एज सून एज पॉसिबल, और इसी मंथ में जो है। अब तो मतलब ऑफिशियल हम्म। स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, तो मतलब इससे अब ज्यादा। तो ऑफिशियल दे दिया, प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रॉपर, हाँ, उसमें आके बोला था तो ऑफिशियल ही है। हाँ। और दूसरी चीज ये है कि अगर हम डेम्बेले का पॉइंट ऑफ व्यू देखें, तो डेम्बेले हम्म। ने एक प्रेस नोट रिलीज किया है, जिसका समरी जो है मैं बता देता हूँ आपको। कि ही थिंक्स दैट ही इज नॉट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट। डोंट स्पीक ऑफ द इंटेंशंस आई नेवर हैड, मतलब आप मेरे को गलत तरीके से ना लें। और आई हैव अ कॉन्ट्रैक्ट एंड आई एम अवेलेबल फॉर चाबी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। देयर आर कॉन्ट्रैक्ट टॉक्स गोइंग ऑन, माई एजेंट इज ऑन इट, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन द पिच। तो मतलब कुल मिला के उसने तो ये बोल दिया है कि भैया, मैं मतलब अपना अभी भी अपना कमिटेड हूँ बार्सिलोना से। और जिस चीज के लिए मुझे एक्यूज किया जा रहा है कि भाई मैं पैसा मांग रहा हूँ और मैं माहौल खराब कर रहा हूँ, वो सब चीजें आप खुद से अज्यूम ना करें। बिल्बाओ के अगेंस्ट मैच है बार्सिलोना का, उसकी स्क्वाड जी, में भी आज ही नहीं। है, आज ही अभी है। हाँ, अभी थोड़ी देर में है, हम्म उसमें हम्म नहीं डाला हम्म गया है डेम्बेले को। तो हम्म। क्या है, मतलब ही इज गॉन ना, मतलब अब कोई थोड़ी चारा। देखो, मेरे ख्याल से बाबा पत्ता तो कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट साहब जो एक महीना पहले कह रहे थे कि एम्बापे से बेहतर प्लेयर है, लेकिन एम्बापे से बेहतर प्लेयर को फ्री में एम्बापे से बेहतर प्लेयर को फ्री में जाने दे रहे हो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, उस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन यार, एलिमनी ने खुद कहा है कि जावी इज ऑन इट, आवर प्रेसिडेंट इज ऑन इट, एंड डेफिनेटली वो तो है ही है। तो हम्म, कहानी तो खत्म हो चुकी है। जो ये वेजेस मांग रहा है वो उसको नहीं मिलने वाली, दैट 100% कन्फर्म है। हम्म, और ये भी बोल दिया गया कि भाई तुम जब तक रहोगे, अगर तुम नहीं भी जाते हो, कोई शूटर्स नहीं मिलते हैं, तुम्हें खिलाया नहीं जाएगा, तुम बेंच पे बैठे रहोगे, विल वार्म अप द बेंच। बेंच पे क्या मतलब, स्टैंड्स पे रहोगे, नॉट इन द टीम, इन्वॉल्व भी नहीं रहोगे, ट्रेनिंग भी शायद अकेले ही करनी पड़े। और एक ये भी अभी ऑप्शन निकल के आ रहा है कि इसका इसका कॉन्ट्रैक्ट हम रिस्काइंड भी कर सकते हैं कि तुम जाओ, फ्री में जाओ, अभी ही हम्म, छोड़ के चले जाओ, तो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी एज वेल, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर वो वाली सिचुएशन होती है, दोनों के लिए विन विन होगी। क्योंकि क्या मतलब है भाई, क्वालिटी प्लेयर तो है, मतलब जितना भी हुआ है क्वालिटी प्लेयर तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड वहां तक रखोगे तो जो सिचुएशन है थोड़ी और सार होगी, थोड़ी और खराब होगी समर आते आते। तो नहीं साइन कर रहा तो मैं तभी जाता, पैसे तब भी हमारे उतने ही लगने, अभी भी उतने ही लगने, मेक्स नो डिफरेंस फॉर बार्सिलोना। तो देखते हैं। लेकिन एक एक पैरेलल न्यूज़ तो ये भी खबर चल रही कि बार्सिलोना का एजेंट एक और आखिरी ट्राई करेगा बार्सिलोना के साथ। एक ये भी मतलब बहुत क्रेडिबल सोर्स नहीं है वहाँ, मतलब बहुत क्रेडिबल जर्नलिस्ट नहीं है, क्योंकि मैंने उनका कभी बहुत ज्यादा नाम नहीं सुना, बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग नहीं सुनी, लेकिन जिस पेज पढ़ा है दैट इज अ क्रेडिबल पेज। तो वो खुद ही कह रहे थे कि भाई एक अभी आखिरी ऑफर में भी हो सकता है। तो मतलब भाई मुझे लग रहा है थोड़ा क्लिक बेट करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ पेजेस। हम्म, एंड नैया तो पार होगी भाई कि यार चलो खत्म हो यार, मतलब 4-5 महीने से मैं भी कवर करते करते थक गया था इसको। फाइनली नैया खत्म हुई, पार हुआ, डन एंड डस्टेड, ऑन टू द न्यू प्रोजेक्ट। हाँ, क्योंकि मतलब अगर डायरेक्टर ही आके ऐसा स्टेटमेंट दे दे रहा है प्रेस में ओपनली, तो मतलब इससे पता चल रहा है कि मतलब हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। तो अभी एक बार वो मान लेते हैं कि मतलब ही इज लिविंग बार्सिलोना। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशंस पे नजर डालते हैं। सबसे बड़ा जो नाम उभर के आ रहा है, वो आ रहा है चेल्सी का। कि चेल्सी और थॉमस टूकल और मरीना ग्रानोस्काया जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आपस में डिस्कस करा है। और जैसे आज मैंने भी बोला था अपने वीडियो में कि थॉमस टूकल बहुत हाईली रेट करता है डेम्बेले को, एंड ही हैज बीन अ डेम्बेले फैन बहुत टाइम से। और डॉर्टमंड में जो डेम्बेले, मतलब वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में वो बोलता है ना कि कुछ महंगा नहीं मिला तो सस्ते को ही महंगा खरीद लिया मैंने सस्ते को वो। महंगा बना दिया। अमरूद लेके चला जाता है 200-250 रुपए का, पता नहीं कितने, 1000 रुपए का जो भी है। हाँ हाँ। तो वो जो सस्ते को महंगा बनाया था डेम्बेले को डॉर्टमंड में, वो थॉमस टूकल नहीं बनाया था। तो यहाँ पर एक थॉमस टूकल की डेफिनेट एक एविडेंट है एडमिरेशन, जो वो रेट करते हैं एज अ प्लेयर। और मतलब लोग मेरे से एग्री नहीं करेंगे, अनपॉपुलर ओपिनियन है डेफिनेटली, बट आई थिंक डेम्बेले इज अ प्लेयर विच ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्स फैक्टर टू द टीम। मतलब एक बार हम उसकी वो तो है, वो तो है। ऑफ द फील्ड एंटिक्स हटा देते हैं कि मतलब वो माहौल खराब कर रहा है, उसकी वेस्ट डिमांड्स, ये सब चीजें हैं। हम्म लेट्स
not talk about those things for a moment. Just as a player and what he brings to the table, his technical ability is world class. मतलब जिस तरीके की उसकी बॉल पे एबिलिटी है, he is a very good dribbler, very quick. और अगर a full fit Dembele is a beast मेरे हिसाब से, a full fit Dembele in the right frame of mind. But लोग बोलेंगे कि ये बंदा दिखाई नहीं हमको 5 साल में. ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हुई हैं. अगर फिट है तो राइट फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है, और राइट फ्रेम ऑफ माइंड में तो फिट नहीं है. तो डू यू थिंक कि यहाँ से करियर रिवाइव हो सकता है डेम्बेले का? हम दूसरी टीम्स के भी बात करेंगे कि डायनामिक्स में कैसे फिट होता है, बट कमिंग टू चेल्सी ओनली, डू यू थिंक कि थॉमस टुकल रिवाइव कर सकता है डेम्बेले को? क्योंकि अभी यंग ही है वो, ज्यादा एज तो हुई नहीं उसकी. पापा अभी तो 24 का ही यार वो. लेकिन वाली बात है ना, इंजरी रिकॉर्ड देखो एंड और अब लीग का अपग्रेड देखो. अगर सीरिया में जा रहा होता या वापस बुंडेसलीगा जा रहा होता तो मैं एक बार को मान सकता था कि वापस आ सकता हूँ ऑन ट्रैक. लेकिन इन द प्रीमियर लीग जब डे इन डे आउट जाओ को ब्रेक्स नहीं मिलेंगे, जो बंदा 4 साल से कंसिस्टेंटली खेल नहीं रहा है, उसके लिए प्रीमियर लीग में नहीं कह रहा हूँ नहीं कर सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने बहुत बार देखा है प्लेयर ने अपने एक मूव के बाद करियर टर्न अराउंड किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव है दोनों में. तो कर तो सकता है. लेकिन आई वुडंट पुट माय ऑड्स ऑन इट कि डेम्बेले एक चेल्सी में जाके फाड़ प्लेयर बन जाए. एंड रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा ना. अब ये देखो कि सैलरी डिमांड देख लो उसकी. चलो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 40 दे रहे हो आप, 20-25 के नीचे तो अग्री करना बहुत मुश्किल है. 20 तो मैं बेयर मिनिमम 20 लेके चल रहा हूँ. 20 के नीचे तो अग्री करना इसका बहुत ज्यादा मुश्किल है. अगर ट्रांसफर फीस नहीं भी होती तो भी 20 इसके लिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. अब रूडिगर को 11-12 नहीं दे रहे हो तो क्यों डेम्बेले को 20 में साइन करना वाली बात निकल के आती ना. आपको डेफिनेटली इस प्लेयर की जरूरत है. स्ट्राइकर साहब के सीजन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं. कॉलम हॉटसन को हमने सिटी के खिलाफ देखा ही था क्या परफॉर्मेंस थी. तो अगर डेम्बेले आएगा तो बहुत कुछ ऐड करेगा आपके डिफेंस में, आपके अटैक में. लेकिन ये बात है ना, इतने पैसा और इतना रिस्क, एक अनफिट, टेक्निकली मैं कहूंगा अनप्रूवन प्लेयर, क्योंकि इसने रेम्स में परफॉर्म किया था, डॉर्टमुंड में परफॉर्म किया था, उसके बाद से बार्सिलोना में कभी परफॉर्म नहीं किया. मतलब मैं एक हाथ पे गिन सकता हूँ उसकी 5 परफॉर्मेंस, उसके अलावा इसने कभी खेला ही नहीं भाई. तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया मेरे ख्याल से. तो नहीं, चेल्सी को नहीं जाना चाहिए, कंसिडरिंग कि आप क्रिस्टेंसन और रूडिगर को वेजेस नहीं दे रहे हो. डेम्बेले को इतना ज्यादा ओवर पे करना स्क्वाड की डिसहार्मनी भी बहुत ज्यादा करेगा यार. बात तो सही है, मतलब फेयर पॉइंट, मैं अग्री करता हूँ इससे बिल्कुल. अच्छा, हजार्ड भी इज नॉट हैप्पी और मतलब वो भी लग रहा है. तो इफ यू आर चेल्सी राइट नाउ, कौन सा गैम्बल लेना चाहोगे आप, डेम्बेले या हजार्ड? यार गैम्बल लेने की बात है तो मैं ये बहुत ही टफ सवाल है यार, बहुत ही टफ सवाल है. लेकिन एज को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए, प्रोफाइल में देखते हुए मैं डेम्बेले के साथ जाऊंगा यार. डेम्बेले के साथ जाऊंगा. चेल्सी फैन ऑब्वियसली हजार्ड के साथ जाएगा, लेकिन लॉजिकल मुझे डेम्बेले लग रहा है. लॉजिकल डेम्बेले है डेफिनेटली. इमोशनल इज हजार्ड बट लॉजिकल इज डेम्बेले. डेम्बेले लॉन्ग टर्म हो जाएगा. मतलब अगेन इंजरी प्रोन तो हजार्ड भी हुई है अगर हम इंजरीज की बात करें, बट हजार्ड के फेवर में ये बात जाती है कि मेंटालिटी उसकी बढ़िया हो जाएगी चेल्सी आते ही. मतलब ही विल बी एट होम और वो सारी चीजें. अगेन डेम्बेले का ऑफ द फील्ड एंटिक्स, वेजेस, स्क्वाड हार्मनी वगैरह, ये सब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा. बट एक साइमन फिलिप्स जो कि टियर 1 जर्नलिस्ट है, अगर हम चेल्सी की न्यूज की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि 15 मिलियन अभी तुरंत देने को तैयार है चेल्सी, और थॉमस टूकल को बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए डेम्बेले जैसा प्लेयर अपनी फ्रंट लाइन में. बिकॉज कोई भी अब हमारा फॉरवर्ड कंप्लीट नहीं है इस समय. मतलब अगर आप देखो, एक मैं लुकाकू को बोल दूं वो स्ट्राइकर है, चलो उसकी बात नहीं करते अभी हम, वो उसके अलग नाटक चल रहे हैं. बाकी वर्नर ही कैन स्प्रिंट, बस ड्रिबल नहीं कर सकता, वो फिनिश नहीं कर सकता. काय हैवर्ट्स में स्पीड नहीं है, ठीक है. पुलिसिक में सब कुछ है, फिजिकलिटी नहीं है. और वो मेरे को लगता है कभी कभी वो इंटेलिजेंस भी लैक करता है, उतनी शायद स्किल नहीं है उसमें जितना हम एक्सपेक्टेशन. पुलिसिच मुझे बाबा थोड़ा कॉन्फिडेंस वाला प्लेयर लगता है कि अगर कॉन्फिडेंट ही खेलना है तो फाड़ खेलेगा. और अगर नहीं चल रहा उसका फॉर्म तो बहुत ही अंडर पार परफॉर्मेंस रहती है उसकी. मैच में दिखेगा नहीं आपको 90 मिनट पूरे. पुलिस से दिक्कत लगती है मुझे काफी. तो मुझे लगता है कि डेम्बेले वो सारी चीजों को पूरा कर सकता है. मतलब वो एक कोई अलग डायमेंशन लेके आएगा चेल्सी के अटैक में, नया प्रॉन्ग ऐड हो जाएगा अगर डेम्बेले आता है. बट अगेन मैनी ऑफ द बार्सिलोना फैंस वही बोलेंगे कि भाई वो साल में 5 दिन खेलेगा, कोई मतलब नहीं है. तो मेरा मतलब यही कहना है कि अगर मेरा बस इसलिए इंक्लिनेशन है इस डेम्बेले की साइनिंग की तरफ, और थोड़ा सा मैं इसलिए टैड बिट एक्साइटेड हूँ क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल ऐड अ न्यू डायमेंशन. और देखो कोई अटैकर आता है टीम में तो मतलब एक एक्साइटमेंट, मजे तो आते हैं. चाहे वो फ्लॉप हो चाहे मतलब नहीं हो, अच्छा हो, फ्लॉप हो, मजे तो आते हैं. एक एक्सपेक्टेशन, फील गुड फैक्टर हमेशा रहता है अटैकर के साथ. फील गुड फैक्टर रहता है. और दूसरी चीज ये है कि थॉमस टूकल को चाहिए यार. अगर ये सही सोर्स, सही चीज है ना जो कि है, साइमन फिलिप्स बोल रहा तो सही बात है. थॉमस टूकल को चाहिए तो इट्स टाइम यू बैक द मैनेजर. आज मैं बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था कि इफ
थॉमस टुकल इज अलाउड टू डू व्हाट पेप इज डूइंग एट सिटी, उसको फ्री हैंड दे दिया जाए तो एक लेगेसी क्रिएट कर सकता है थॉमस टुकल अपनी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे आप ना जाए, क्योंकि वो एक फिलॉसफी रन कर दिया उसने फ्रॉम टॉप टू बॉटम इस क्लब में। और एक टूकल एरा आ सकता है चेल्सी में फॉर श्योर अगले 3-4 साल 5 साल जो भी है, मतलब इतना लंबा तो खैर कोई टिकता नहीं है, बट स्टिल इफ यू बैक हिम तो ठीक है, इट माइट बी द फर्स्ट स्टेप इन दैट डायरेक्शन, शोइंग मैनेजर दैट यू आर बीइंग बैक्ड, और डेम्बेले को ला रहे हैं। दूसरी चीज है जो मोहक ने अपने वीडियो में काफी इंटरेस्टिंग बोली, विच आई थिंक विल मेक सेंस फॉर बोथ द पार्टीज, इज मार्शियल डेम्बेले स्वैप। मेरे को लगता है कि दिस इज अ गुड मूव, मतलब मेरे को लगता है कि एक अच्छी थ्योरी है ये, क्योंकि और लिंक भी आया होगा तभी मोहक ने एड्रेस किया है वो पॉइंट अपने वीडियो में जरूर। तो who will be the winners? I think both parties will be the winners in this. both party winner होंगे बाबा, both party winner होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यूनाइटेड को भी अगर डेम्बेले ऐसा प्लेयर जाता है भाई, उससे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर कोई है ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं उससे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर। मैंने जब उसको डॉर्टमुंड में देखा था, और मुझे याद है उस सीजन चैंपियंस लीग में ग्रुप स्टेज में मैड्रिड वर्सेस डॉर्टमुंड था, और जब उसने रेमोस को बैठाया था ना, एक लेफ्ट से फेक मार के राइट से ऊपर मार दी थी, मुझे बहुत प्रोमिनेंट याद है, वो हो गए 4-5 साल। लेकिन इस प्लेयर को देख के भाई मैं ये क्या प्लेयर है, ये प्लेयर है भाई, मजा आ गई थी उसको देख के। और जब ये बार्सिलोना साइन की थी ना, हम एम्बापे और इससे दोनों से लिंक हो रहे थे, तो मैं कहीं ना कहीं खुश था कि भाई हमें डेम्बेले साइन किया, क्योंकि हमें विंगर की जरूरत थी। एम्बापे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वाज प्योरली अ फॉरवर्ड, और अभी मार्शियल और डेम्बेले पे आए थे यार, वही विन विन सिचुएशन होगी। अगर मार्शियल वही, वो भी कॉन्फिडेंस वाला प्लेयर लगता है मुझे, एंड अभी तो डेम्बेले की सिचुएशन ऐसी हो गई कि कुछ सुधार हो नहीं सकता, मतलब गाड़ी निकल चुकी है, तो उसके बदले में हमें एक मार्शियल से क्वालिटी का प्लेयर मिल जाता है, राइट प्रोफाइल, राइट एज, जावी के सिस्टम में बहुत अच्छा फिट होगा, सबसे बड़ी बात ये है। और हमें एक वर्सेटाइल फॉरवर्ड मिल जाएगा भाई, जो लेफ्ट पे भी खेल सकता है, स्ट्राइकर भी खेल सकता है, क्योंकि हमारे पास स्क्वाड डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं है। इंजरीज हो गई थी तो हम अकेडमी से ही लौंडे खिला रहे हैं, उसकी भी लिमिट पहुंच चुकी है। चलिए बात है कि यहाँ पे दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। और लेकिन एक वो इन द हाइंडसाइट, जैसे वो टुकल वाली बात कर रहे थे पापा, तो मुझे टुकल वाली बात लगता है ना कि एक मैनेजर को अगर मैं ट्रस्ट करूंगा जो डेम्बेले को वापस ऑन फॉर्म, ऑन सॉन्ग, ऑन द कह सकते हो राइट साइड ला सकते हैं, दैट विल बी टुकल फॉर मी, क्योंकि उसके साथ खेला, उसके साथ परफॉर्म किया है। और टुकल उसको बहुत प्रेस करता है। एक तो स्काई स्पोर्ट्स का इंटरव्यू जो उसके थोड़े दिन पहले आया था, उसने उसने बोला भी था कि एक मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट क्वालिटी प्लेयर्स या फिर गिफ्टेड प्लेयर्स, कौन सा सबसे अच्छा प्लेयर आपने कोच किया आज तक, टैलेंटेड, नेचुरली, तो उसने डेम्बेले का नाम लिया था, डेम्बेले नेचुरली टैलेंटेड, यस हाँ, तो उसने डेम्बेले का नाम लिया था। तो भाई अगर एक बंदे पे आपको बेट करना होगा कि भाई डेम्बेले को वापस ऑन फॉर्म ले, तो मेरे लिए टुकल हो सकता है। अगर बार्सिलोना को अगर सही पैसे मिल जाए इस डील में, तो वो भी ठीक है यार मेरे ख्याल से, क्योंकि 15, 20, 25, 30 कुछ भी आ जाए, गुड इनफ डील फॉर बार्सिलोना। And he has coached Neymar. Let's not forget that. So picking Neymar, Mbappe, तो picking Dembele over those two players is saying something about that player's ability. Yes. and talking about Dembele and Barcelona fans, तो मुक्तेश, आई थिंक कोई भी ऐसा बार्सिलोना फैन नहीं होगा जो इस डिसीजन से खुश नहीं है कि डेम्बेले छोड़ के जा रहा है। भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मतलब मैं सच बताऊँ ना तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मेरे को डेम्बेले बहुत पसंद था पहले, मेरे को लेकिन मैं अब खुश हूँ, अब खुश हूँ। लेकिन मेरे को अगर डेम्बेले 1% सारे नखरे नुखरे भुला के अगर वो रुक जाता ना, तो शायद से सबसे ज्यादा खुश मैं होता। टू बी ऑनेस्ट, क्यों झूठ बोलना, हाँ वो चूतिया है, गोल डिगर है वो, लेकिन भाई वो बहुत बढ़िया है, वो टैलेंटेड है भाई। मतलब यार कितने ही प्लेयर देखे हमने फुटबॉल में जिनके दोनों टांगे बहुत प्यारी तरीके से चलती है, एंड हाँ फिनिशिंग उसकी कतई खराब है, हमने 2-3 बार देखा है। एक तरीके से हमारे पास लिवरपूल वाला कमबैक है, नहीं हाँ लिवरपूल वाला कमबैक है, उसने चौथा गोल मिस कर दिया था साले ने। हाँ पीएसजी के टाइम पे उसने 3 गोल छोड़े थे, क्लियर गोल्स, मतलब होता है ना कि मैं मार दूं और मेरी फिनिशिंग बहुत खराब है, लेकिन बट है यार वो प्लेयर है। और देखो उसकी अगर उसके लाइक इट इज एक जनरल बताऊं तो, अगर वो जो सैलरी डिमांड कर रहा है, ठीक है, लाइक ऑनेस्टली बताऊं, अगर वो किसी और क्लब में होता ना, थोड़ी अगर उसमें फिनिशिंग डाल दो, अगर वो प्रीमियर लीग खेल रहा होता और वो प्रोबेबली उसका कॉन्ट्रैक्ट कहीं खत्म होने वाला होता और वो कहीं डिमांड कर रहा होता इतनी सैलरी, थोड़ी फिनिशिंग और डाल के, अगर हम बस इंजरी वाला पार्ट हटा दो, मैं ये कह रहा हूँ, और अगर फिर भी ऐसा खेलता होता, तो जो वो उसके अंदर टैलेंट है ना, उसके लिए वो इंजरी डिमांड, सैलरी डिमांड इज काइंड ऑफ रीजनेबल। बट उसकी जो इंजरी फैक्टर है ना, वो उसको आई डोंट थिंक उसको आगे भी वो सैलरी दिलवाने वाला है। एंड उसकी ज्यादा ही इफ्स हो गए मेरे फिनिशिंग भी डाल दो, इंजरी भी हटा दो, थोड़े से इफ्स ज्यादा हो गए, बचा ही क्या? सिर्फ इंजरी हटा दो, अगर सिर्फ इंजरी हटा दो,
चलो अगर सिर्फ इंजरी हटा दो, हाँ मेरे ख्याल से लेट अस से सिर्फ हाँ आई थिंक फिनिशिंग जो होती है ना दैट इज नेचुरल। मुझे मेरा ये मतलब मेरा ये मानना है कि यू कांट टीच अ प्लेयर टू फिनिश, वो इंस्टिंक्टिव होती है। फिनिशिंग इज इंस्टिंक्टिव। वो जितना प्लेयर का कॉन्फिडेंस होता है और जैसे उसकी इंस्टिंक्ट उसको उस फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में गाइड करती है ना, दैट्स हाउ द गुड द प्लेयर इज। बस मेरे को ये लगता है भाई आप किसी प्लेयर को कंपोजर नहीं सिखा सकते आप। विनीशियस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ दिस यार। विनीशियस लास्ट सीजन वर्सेस विनीशियस दिस सीजन, जमीन आसमान का फर्क है। वो चाहे एंचेलोटी उसमें वो कॉन्फिडेंस लेके आया है या खुद उसने अपनी मतलब वर्क एथिक पे या अपनी मेंटालिटी वाले पार्ट पे वर्क किया है, क्रेडिट हैज टू गो टू मतलब विनीशियस फॉर इम्बाइबिंग दैट थिंग। और मेरे को तो लगता है कि मोराटा बिफोर दोस बिग मूव्स वाज अ डिसेंट फिनिशर। वो उसका हाँ चेल्सी के बाद उसका वो हिल गया। तो देयर इज मतलब ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि डेम्बेले कभी फिनिश ही नहीं कर सकता, मतलब या कभी फिनिश कर ही नहीं पाएगा वो, तो वही है। अच्छा मुक्तेश तेरे से सवाल है, बिकॉज मैंने और उत्कर्ष ने तो डिस्कस कर ली मोटी मोटी। अभी जो जिन दो क्लब से लिंक आया है उसका मोहक ने भी अपने वीडियो में एड्रेस किया था, मैनचेस्टर यूनाइटेड और जैसा हमने सुना चेल्सी से थोड़ा सा हैवी है, ज्यादा हैवी है लिंक, क्योंकि वो थॉमस टुकल को चाहिए। तो डू यू थिंक इट मेक्स सेंस फॉर चेल्सी टू गेट डेम्बेले? आई थिंक इट वुड, मतलब आई पर्सनली थिंक इट वुड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमस टुकल वी नो कि वो कितना बड़ा फैन है डेम्बेले का। He said it in मेरे हिसाब से थॉमस टुकल ही था जिसने अपने किसी एक इंटरव्यू में बोला था कि माय फेवरेट प्लेयर दैट आई हैव मैनेज्ड इज उस्मान डेम्बेले। तो इट इज लाइक एक वो भरोसा रहेगा, एंड इट इज लाइक उस्मान डेम्बेले एज अ प्लेयर को बहुत हेल्प मिलने वाली है उससे, टू प्ले अंडर अ कोच हु रियली लव्स यू, हु रियली ट्रस्ट यू। बट आई थिंक इट वुड बी अ वेरी रिस्की मूव एट द सेम टाइम, क्योंकि लाइक रिस्क है तो इसका हाँ रिस्क है तो इश्क वाला सीन हो जाएगा। लाइक इट इज लाइक उसका इंजरी ट्रैक रिकॉर्ड हैज बीन वन ऑफ द पुअरेस्ट इन यूरोप। सो when you consider those things, a team like Chelsea playing in EPL, that is another factor. EPL तो फिजिकलिटी तो मैंने बोला ही था कि शेन डफी और वो क्या नाम है उसका, लुइस डंक, 2 टैकल मारेंगे। लुइस डंक बर्न भी है उधर। अरे बाप रे भाई, बर्न ने तो भाई कत्ल कर दिया था भाई अलोंसो का। ट्रेनिंग में रूडिगर ने अगर गलती से टैकल मार दिया तो बिखर जाएगा। पता नहीं भाई वही है। बट एक सवाल, हाँ, कि अगर गैम्बल करना है चेल्सी को तो हजार्ड और डेम्बेले में से किस पे जाना चाहिए? अरे नो डाउट डेम्बेले, नो डाउट डेम्बेले, नो डाउट। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है बोलते टाइम, बट आई डोंट थिंक हैजार्ड इज गोइंग टू हिट दैट पीक अगेन। मेरे को लगता है वो हिट करके मतलब अपनी सीलिंग छू गया वो। हाँ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि वो अब वापस उस लेवल पे नहीं जा सकता। आई फील रियली बैड सेइंग दिस, बट आई थिंक दिस इज द रियलिटी। वो वापस नहीं हिट कर पाएगा। हाँ मतलब बहुत दुख की बात है ये, मतलब एज अ चेल्सी फैन मुझे भी काफी दुख होता है ये। बट आई थिंक हजार्ड इज नॉट द सॉल्यूशन राइट नाउ। मैंने इमोशनल होकर ट्वीट भी कर दिया था ब्राइटन वाले मैच के बाद फ्रस्ट्रेशन में कि गेट हजार्ड बैक, ये नहीं हो पा रहा है इनसे, वो एकदम टूथलेस अटैक। बट I think Dembele is also that player which brings a lot of qualities. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, थॉमस टुकल काम करना चाहता है उसके साथ वापस से, तो वो एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड अगेन कमिंग टू मार्शियल और क्या बोलते हैं इसका, डेम्बेले स्वैप। डेम्बेले वुड यू लाइक मार्शियल एट बार्सिलोना? उत्कर्ष को तो पसंद है बिकॉज ही थिंक्स कि अच्छा प्रोफाइल है उसका, फिट होता है बढ़िया से सिस्टम में। हाँ नहीं मेरे को भी वो चीज है, बट मैं पता है बस क्यों हेजिटेट कर रहा हूँ, क्योंकि इट इज लाइक बारसा अगर अब मार्शियल को नहीं लेकर आती, लाइक फॉर एग्जांपल द ओनली थिंग विच इज मेकिंग मी हेजिटेंट इज कि बार्सिलोना अगर कोई एक बड़ा बिग प्रोफाइल स्ट्राइकर नहीं लेकर आती ना, लाइक मार्शियल इज गोइंग टू कॉस्ट अस समथिंग एटलीस्ट, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। लाइक इतना तो नहीं है कि ही इज नॉट गोइंग टू कम कि फेरेन टोरेस के प्राइस पे वो आएगा, है ना। तो इफ बार्सिलोना गोज फॉर दैट टाइप ऑफ, तो एक बड़े नाम का स्ट्राइकर इवन इन द समर, उसके चांसेस खत्म हो जाएंगे। एंड इट इज नेसेसरीली नो आई फील सो, क्योंकि इस वक्त आई थिंक अगर डेम्बेले जाता भी है ना, बार्सिलोना शुड एक्चुअली प्रायोरिटाइज कि चलो ठीक है अब हमने डिफेंस पे जरा थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, इट इज हाई टाइम। बार्सा ब्रिंगिंग मार्शियल
वो आई डोंट नो किसी तरह फर्क करेगा, लाइक मतलब ठीक है, हाँ सही बात है, ही इज गोइंग टू प्रोवाइड अ लॉट, क्योंकि हमारे पास इंजरी अभी मतलब मार्टिन ब्रैथवेट भी पड़ रहा था इंजरी में, लोग जो तुम्हें कुछ पता नहीं है कब आएगा कब नहीं आएगा, तो मे बी उस हिसाब से ही कैन बेनिफिट अस, बट वो सैलरी वाला फैक्टर मेरे को थोड़ा कंसर्न करता है मेरे को बस, दैट इज द ओनली कंपैरेटिवली देखो मुक्तेश तो मेरे ख्याल से तो काफी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार्शल की सैलरी कम है, लेकिन कंपैरेटिवली काफी कम है एज कंपेयर टू लाइक्स ऑफ डेम्बेले, जिस हिसाब से सैलरी दे रहे थे इसके पहले, और 250 के अभी तो नहीं देनी चाहिए मार्शल को बार्सिलोना में, लेकिन एनीथिंग अराउंड 180 90 200 वो बात है, मार्शल क्यों भाई कम सैलरी लेगा वाली बात भी निकल के आती है। दिस इज द ओनली थिंग। हाँ अगर कम सी, अगर इफ ये सबसे पहले मैं नाम चेंज करूं, मैं कॉलेज आईडी के साथ क्यों आया हूं, व्हाट द फक ब्रो। कोई नहीं, नाम नहीं दिखेगा किसी को। अच्छा हाँ, नाम नहीं दिखेगा बस, फिर ठीक है, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। हाँ ठीक, मैं इसलिए मैंने बोला कि एज अ लाइक प्लेइंग व्हाइल ऑन फील्ड वाइज आई हैव ऑफ कोर्स क्यों प्रॉब्लम होगी। अच्छा गुस्सा बच्चों गुस्सा चल रहा है ना, ऑन फील्ड वाइज मुझे क्यों पोल लग गया भाई, एकदम से रिएक्शन देके गान फट गई मेरी, मैं ये क्या हो गया। चलिए आर्सेनल का पोल लग गया, विद दैट नोट we will end this discussion। और मैंने यही कहा था कि 15-20 मिनट में रैप अप करेंगे, बट मुक्तेश का वाईफाई ने आज जो धोखा दिया है बिल्कुल एंड मोमेंट पे, गान भर गई बेचारा हॉटस्पॉट से आया है मोबाइल डेटा से, तो इस वजह से लेट हो गया। अच्छा फाइनल क्वेश्चन, कि कहाँ जा रहा है, या जा तो रहा है, ये तो पक्का है क्योंकि जा तो रहा है। हाँ वो उसने बोल दिया, डायरेक्टर ने बोल दिया है और अब पूरा आ चुका है, जैसे अपन ने शुरू में डिस्कस किया। तो कहाँ जा रहा है, मतलब मोस्ट लाइकली डेस्टिनेशन चेल्सी? मुझे बाबा चेल्सी लग रहा है, चेल्सी, क्योंकि स्वैप डील होना बहुत मुश्किल है, स्वैप डील में इतने इफ्स एंड बट्स एंड क्लॉजेस होते हैं ना, स्वैप डील बहुत मुश्किल होगा, और चेल्सी मेरे ख्याल से ऑलरेडी 1-2 स्टेप आगे है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द टीम्स इन द रेस फॉर डेम्बेले। चलो देखते हैं क्या होता है, मजा तो आएगा, कोई भी अटैकर आता है नया, मजा तो आता है। देखो आपको आएगा ना, आपके पास आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। आगे दूसरे मैच में इंजर हो जाए तब रिएक्शन देखूंगा, अगला वीडियो देखूंगा, तब वीडियो बड़ी मस्त बनेगी। बाबा मैं नाचूंगा। आराम जादो। चलो थैंक यू भाइयों, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। देखते हैं क्या होता है इस डेम्बेले सागा में, जुड़े रहिए हमारे साथ संडे लीग पंडित्स और मार्करोनी पे जाके तुरंत सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया अभी तक। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।